इस बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। एन राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दिन ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी में भारी टूट फूट होने की खबर सामने आ रही है। अखिलेश के करीबी माने जाने वाले रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक हैं मनोज पांडे, पार्टी के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए निकले हैं मनोज पांडे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये, मनोज पांडे को बीजेपी रायबरेली से लोकसभा का टिकट दे सकती है और इसका मतलब ये कि देश भले ही ना सही लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त अपने नारे को अमली जामा बीजेपी मनोज पांडे के जरिए उत्तर प्रदेश में पहुंचाने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। इस सब के बीच जिस तरीके का नुकसान समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है इस राज्यसभा चुनाव के जरिए, उस पर अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं, जरा ये सुनिए। हमारे साथ में अखिलेश यादव मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपका क्या कहना है जिस तरह से यहाँ पर चीजें हुई हैं, आपका क्या? दबाव बना करके उनको भरोसा दिला करके और उनको ये बता करके आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको ठेका पट्टा मिलेगा, आपको पैकेज मिलेगा, और जो भी दबाव बना सकते थे वो दबाव बना करके इन्होंने वोट लिया है। मनोज पांडे जानिब क्या कहेंगे? आपके बड़े करीब थे, आपने मुख्य सचेतक बनाया था उनको। नहीं, किसका क्या पता कि कौन क्यों जा रहा है। अब सम्मान भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें उसके लिए, लेकिन ये सब कुछ जनता देख रही है। अपनी अंतरात्मा से अगर वोट दिया तो उनकी अंतरात्मा फेस कैसे करेगी जनता को जिसने चुन करके भेजा है। और पैकेज डील की आपने बड़ा आरोप लगाया कि पैकेज दिए गए हैं, क्या आपको लगता होगा किसी को सिक्योरिटी मिलेगी, किसी को ठेका मिलेगा, किसी को सम्मान का भरोसा दिलाया जाएगा, किसी को लोकसभा की टिकट का भरोसा दिलाया जाएगा, किसी को कहा जाएगा कि अभी रुक जाओ, इंतजार करो, पहले उन्हें शपथ दिला दें फिर आपको शपथ दिला देंगे। पल्लवी पटेल का वो नहीं आई है, क्या उनसे भी कुछ टूटा? उनका लक्ष्य कुछ और होगा। उनको समाजवादी पार्टी को कुछ समय रहना था, अब वो लक्ष्य कुछ और होगा उनका। आखिरी सवाल आपसे, राम मंदिर और सनातन की जो बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रोका, मंदिर नहीं जाने दिया, आरोप लगा रहे हैं जो विधायक क्रॉस कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं, वो खुद ही भगवान राम को नहीं मानते, हमने अकेले में देखा उनको। आप तो शिव जी के बाद, शिव जी को हम शिव जी नहीं, सब भगवानों को मानते हैं। और इस बीच बीजेपी के दयाशंकर पांडे आज मनोज पांडे के घर गए थे सुबह सुबह। उन्होंने एबीपी न्यूज से इसके बाद बातचीत भी की है, सुनिए। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं, इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं, इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से, राज्यसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने खेला कर दिया समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। अभिषेक, बिल्कुल, और ये बड़ा खेला हुआ है। देखिए, हमने शुरू से कहा था, सुबह ही कहा था रोमाना की 10 विधायक कांटेक्ट में हैं, 10 विधायक और 10 विधायक यहाँ पहुंचे भी हैं। बाकायदा दयाशंकर सिंह ने हमसे बातचीत में इसकी पुष्टि भी कर दी और मैं आपको नाम गिना सकता हूं अभी जो बैठे हैं। आप सोचिए, ये इतना स्पष्ट हो गया रोमाना, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, हमको नाम यूं आ रहे हैं, चुटकियों में आ रहे हैं। विनोद चतुर्वेदी अंदर बैठे हुए हैं, अभय सिंह बैठे हुए हैं, राकेश सिंह बैठे हुए हैं, राकेश पांडे बैठे हुए हैं, और कुछ देर पहले मैंने खबर दी थी आशुतोष मौर्य की जो बदायूं से हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, वो भी पहुंच चुके हैं। पांचों बैठे हुए हैं, एक साथ वोट देंगे। अखिलेश यादव यहाँ से अभी कुछ देर पहले निकले, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी ने प्रलोभन दे करके, पैकेज दे करके ये किया है, इनकी सभा भी मान रही है कि ये टूट हो चुकी है। तो ये सब एकदम ऑब्वियस है और इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं गई है रोमाना कि अब समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के लिए कोई उम्मीदें बची हों। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए। तो मनोज पांडे मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए उनके घर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल। उनका कहना है जिनको भी मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर भरोसा है वो एनडीए का साथ देंगे और 8 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं 8 उनको जिताने का काम करेंगे और हमारे सभी विधायक अब अपने वोट डालने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे एनडीए के 8 बड़ा खेल हुआ है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले सरकार की नीतियों पर भरोसा है।
वो सब हमारे साथ आ लेकिन गए। आशीष जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर दिखा रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। जब जमीन के नीचे, जब पैर के नीचे कुछ बचता नहीं है, जमीन खिसक जाती है, तो आरोप के अलावा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पे उन्हें ये प्रतीत हो रहा होगा, पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया था, पीडीए का वास्तविक अंतरात्मा ही गायब हो गई है। अपना दल के नेता आशीष पटेल को आप सुन रहे थे। 13 विधायक अपना दल के हैं, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, मनोज पांडे मुलाकात करने के लिए पहुंचे क्या योगी जी के घर पर? जी, निश्चित रूप से मनोज पांडे की मुलाकात 12 बजे का समय था और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे थे और जिस तरीके से वो अवसाद में दिख रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे थे, जो अपनी बातों को वो रख रहे थे, इसकी जानकारी एबीपी न्यूज़ ने आज से लगभग एक हफ्ते पहले दे दी थी कि 10 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी के वो टूटने के कगार पर है। इस बात को लेकर बड़ी तल्खी जताई थी अखिलेश यादव ने, नाराज़गी व्यक्त की थी कि एबीपी न्यूज़ ने ये खबर कैसे चला दी। खबर चलाई थी एबीपी न्यूज़ ने, जानकारी के आधार पर चलाई थी, इन विधायकों से संपर्क के आधार पर चलाई थी और ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और राज्यसभा के चुनाव के दिन ये दिख जाएगा, ये सतह पर आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा और पटल पर आ जाएगा। अखिलेश यादव जी उसे देख लेंगे। आज धीरे धीरे करके ये साबित हो रहा है। दयाशंकर सिंह जो मंत्री हैं और कालिदास मार्ग पर उनका घर है, यानी 5 कालिदास जो मार्ग है वो मुख्यमंत्री का घर है, उसके बगल में केशव मौर्य और उसके बाद से दयाशंकर सिंह का घर है। रात भर उस घर पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का आना जाना लगा रहा है। सोर्सेस से जानकारी है, जो 8वां प्रत्याशी है संजय सेठ, वो उस घर पर डेरा डाले हुए थे और ऐसे में लगातार रात भर बिना सोए दयाशंकर सिंह ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिल्कुल, और इस अंजाम, मुझे हैरानी हो रही है, मतलब आपका जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खबरें पहुंचाने का, आप खबर दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं और उसको लेकर इस तरीके से अगर नाराजगी जताई जाए यूपी के नेताओं की तरफ से तो वाकई में हैरानी होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।